पाकिस्तान एक ऐसा देश जिस पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और कहीं ना कहीं ये आरोप सच भी हो जाते हैं वक्त के साथ। पाकिस्तान की सरकार में बैठे जितने भी बड़े लोग हैं वो शायद बार बार ये कहें कि नहीं, हमारे मुल्क में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, लेकिन जब जांच होती है, पड़ताल होती है, तो उसी मुल्क के अंदर से आतंकवादी निकलते हैं। और अब कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर का नाम सामने आ रहा है जिसने इशारों में इस बात को कबूल भी कर लिया है कि हाँ, पाकिस्तान आतंकियों का एक गढ़ बन चुका है। क्या है ये पूरा मामला, खबर क्या है, क्या नए अपडेट्स इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकवाद, इस तरीके का कोई सवाल अब उठने लगा है शायद। अब ग्लोबल मैप में ये चीजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को शायद पनाह देता है और कहीं ना कहीं वहां के अब जो लोग हैं, वहां के बाशिंदे भी इशारों में इस बात को कबूल कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ नहीं है, बल्कि जो आतंकी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, भारत में घुस आते हैं, वो कहाँ से आते हैं सबको मालूम है, वो पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान में उनके घर हैं, उनको सुविधाएं जो है वहाँ की सेना देती है और उन्हीं ठिकानों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रहार किए थे। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान के एक मौलाना है, मौलाना डीजल के नाम से वो मशहूर हैं, पाकिस्तानी नेता हैं फजलुर रहमान। बहुत से सवाल वो उठाते रहते हैं, अपनी सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया, पाकिस्तान को घेरने का काम किया, अफगानिस्तान और भारत का नाम लिया। वो बताएंगे क्या कुछ हुआ था, लेकिन अभी जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली अपने देश की, ख्वाजा आसिफ आ गए और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लीपापोती करने लगे और बचाव करने लगे अपनी इज्जत का, क्योंकि इज्जत की नीलामी तो मौलाना डीजल ने करी दी थी। क्या कुछ हुआ है सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मौलाना डीजल का बयान भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है उसको समझिए। तो इधर मौलाना डीजल के नाम से जो मशहूर है पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो हवाई हमले हैं उनकी तुलना उस वक्त की थी। उसके बयान के बाद अब शहबाज शरीफ सरकार घेरने लगी। जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के प्रमुख जो हैं मौलाना फजलूर, उन्होंने कराची के लियारी से पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान पर हमले को लेकर सवाल खड़े किए थे। रहमान ने पूछा था कि अगर पाकिस्तान का काबुल पर हमला करना सही है तो भारत ने अफगानिस्तान के बहावलपुर और पीओके वाले क्षेत्र में अगर आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो इसमें गलत क्या गलत है? बिल्कुल ठीक सवाल उन्होंने किया कि अगर आप टीटीपी को मारने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर मार सकते हैं तो हम आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर नहीं मार सकते। ये फजलुर रहमान ने कहा। अब जैसे ही ये कहा तो आसिफ कैसे चुप रह सकते थे। मौलाना जो आसिफ हैं उन्होंने वो सामने आया और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में इस्लामाबाद की कार्रवाई में मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बलों की कार्रवाई की तुलना को गलत बता दिया। आसिफ कहते हैं कि भारत आज तक पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत तक नहीं दे पाया। ये वो आरोप लगा रहे हैं भारत पर, जबकि भारत हर चीज का सबूत एक बार नहीं 1000 बार दे चुका है कि आतंकी पाकिस्तान से आते हैं। और वो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि पाकिस्तान ने निष्पक्ष इसकी जांच की थी, पहलगाम के सबूत नहीं दे पाए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान में सैन्य हमलों में समर्थन में ये तर्क जो है वो दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र भी अफगान तालिबान के शासन में आतंकवाद को लेकर चिंतित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो अफगान तालिबान का जो शासन है उसको लेकर चिंतित है, संयुक्त राष्ट्र में भी उसको लेकर बात होती है। वो कहते हैं कि आतंकवादी संगठनों की जो मौजूदा स्थिति है, उपस्थिति है उसमें और पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले आतंकी, इसका साफ सबूत है। वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो आतंकी आते हैं उसके सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान से भारत में आते हैं उसके कोई सबूत नहीं है, ना कोई भारत दे पाता है। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है वो आसिफ ने यहाँ पर किया है। अब फजलुर रहमान ने क्या कहा था जरा उसको समझ लीजिए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की सफाई जो है वो फजलुर रहमान के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने सीधा सवाल पाकिस्तानी हुकूमत से किया। और जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सीमा पार हमले किए तो वो भारतीय हमलों पर क्यों आपत्ति जताता है, क्यों सवाल खड़े करता है, ये रहमान ने कहा था। फजलुर रहमान की जो टिप्पणियों ने पाकिस्तान में एक जो नई सनसनी है वो पैदा कर दी, एक नई चर्चाएं हो रही हैं कि फजलुर रहमान जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। भाई ये सवाल भारत के पक्ष में भी है ना कि भारत को अब बचाव कर रहे हैं आप। बिल्कुल पाकिस्तान में एक बड़े नेता का सेना पर सीधा सवाल खड़े करना रक्षा मंत्री को पसंद नहीं आया ख्वाजा आसिफ को, और उन्हें आसिम मुनीर की सेना का बचाव करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा, ये साफ नजर आया।
ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत और उसके एजेंटों और समर्थकों के उठाए किसी भी संदेह के जवाब देश ने पहले भी दिए थे और आज भी दिया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया है उन्होंने कि भारी खतरों के खिलाफ पाकिस्तान की जीत ने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया। ये तमाम बातें आसिफ ने कही हैं, लेकिन जिस तरह फजलुर रहमान ने सवाल खड़े किए कि अगर आप टीटीपी, जिसको आप आतंकवादी संगठन मानते हैं, उनको आप मारने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो हम जो भारत है वो अगर बहावलपुर में, पाकिस्तान में, पीओके वाले क्षेत्र में अगर आतंकी हमलों को टारगेट जो हुए हैं, आतंकी हमलों के खिलाफ जो आतंकियों को टारगेट किया गया, तो उसमें गलत क्या है? तो ये लीपापोती यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसा देश, उस देश में फजलुर रहमान के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भारत का स्टैंड लेने की कोशिश की है, भारत के पक्ष में रखने की बात जो है वो कोशिश की है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ और आसिम मुनीर, अब उनकी टेढ़ी नजर फजलुर रहमान पर होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो फजलुर रहमान है, जो बात उन्होंने की है, फजलुर रहमान की इस बात ने कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को भी टेंशन दिया होगा, आसिम मुनीर को तो दिया ही दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ ख्वाजा आसिफ, जो कि वहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने जिस तरीके से बीच बचाव किया पाकिस्तान की सेना का, ये करना उनका लाजमी भी था। पर ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या किया था पाकिस्तान के साथ, किस तरीके से घुस के घर में मारा था, क्योंकि ये नया भारत है। और इस बात को खुद केंद्र सरकार में बैठे लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरीके की गुस्ताखी करेगा तो जवाब तो देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर से ही जो फजलुर रहमान ने बात छेड़ दी है, आने वाले वक्त में इस पर क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर फिर बवाल मचेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।